मानव समाज में मनुष्य ने रुपया, पैसा या धन, इसको बड़ा ही महत्व दिया है। मनुष्य रुपया, पैसा और धन को लेकर के लंबे समय से व्यथित और दुखी है। यूं लगता है कि मनुष्य इस रुपये, पैसे और धन दौलत को लेकर के या इसके लिए एक प्रकार से आत्म केंद्रित हो गया है। तमाम प्रयास, सभी प्रकार के कर्म, कल्पनाएं और इच्छाएं सब पैसे से, धन से जोड़ती हैं और यूं समझता है कि इसके बिना जीवन व्यर्थ है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को भी, अपनी मूलभूत जरूरतों को इस रुपए, पैसे, धन से जोड़ दिया। और जब से ये रुपए, पैसे का, धन का खेल आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है, तभी से मनुष्य दुखी, परेशान हो चला है। इसको लेकर के मनुष्य का सुख और चैन समाप्त हो गया है। इस रुपए, पैसे, धन, जिसे हम माया भी कहते हैं, इस माया को लेकर के मनुष्य का वजूद सा समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य ने माया को वो रूप दे दिया, वो स्थान दे दिया है कि इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं, या सब कुछ इसी के सहारे, इसी के आश्रय, इसी से संभव है। और ऐसा करने के बाद, ऐसा होने के बाद मनुष्य इस माया के फेर में, इस रुपए पैसे के खेल में विकारी हो गया है। जो 5 विकार प्रमुख रूप से मनुष्य के बताए गए हैं, वो सारे के सारे विकार इस रुपया, पैसा, धन रूपी माया के लिए हैं, या इसके द्वारा है, इसके जरिए। मनुष्य रुपया, पैसा, धन रूपी माया को पाने के लिए तमाम प्रकार के अनैतिक दुष्कर्म, पाप कर्म, बुरे कर्म, नीच कर्म करता है, या कोई किसी अन्य कारण से, किसी अन्य स्रोत से रुपया, पैसा, धन, माया प्राप्त कर लेता है, तो वह विकारी हो जाता है। उसमें 5 विकार प्रमुखता से आ जाते हैं और फिर उसका जीवन विकारों वाला जीवन
विकारों के साथ जीने वाला जीवन हो जाता है। हमारे गुरुओं ने, उन गुरुओं ने, सतगुरुओं, उन संतों और महात्माओं ने जो त्यागी रहे हैं, तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने संयम पैदा किया, जिन्होंने साधना की, उन्होंने पाया, उन्होंने हमें बताया कि ये माया मनुष्य का केवल छल करती है और मनुष्य को सभी प्रकार के गुणों से, मनुष्य को उसके धर्म से हीन करती है, गुणों का ह्रास करती है। लेकिन आज का मनुष्य ये कहता है कि धर्म भी पैसे से होगा, रुपए से होगा, धन माया से होगा। यह बात कैसे संभव हो सकती है? जिन्होंने इस माया को जाना, उन्होंने तो कहा कि यह विकारी है, यह किसी काम की नहीं है, इसके रहते, इसके होते, इसके चलते मनुष्य अपने उद्देश्य से भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। और यहां पर मनुष्य ये कहता है कि मैं तो इसके पाने के बाद ही, इसके आने के बाद ही जीवन का आनंद लूंगा, जीवन में सुख भोगूंगा, जीवन को जीऊंगा। तो ये दो विरोधाभासी बातें, इनमें सही क्या है, गलत क्या है, इसे जाने बिना, इसे समझे बिना और इसको माने बिना मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो सकता। अनुभव जीवन का सार है, आधार है। अनुभव का अर्थ है वो सत्य, वो यथार्थ जिसे जीव ने या यूं कहें मनुष्य ने जान लिया है। बिना जाने, बिना किए अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव नहीं है तो वह मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं है उसे। और जो मूर्ख होता है वह केवल सुनी सुनाई समाज में प्रचलित बातों पर ही यकीन करता है, उन्हीं को ग्रहण करता है, उन्हीं को धारण करता है और उन्हीं के अनुरूप जीवन जीता है या जीवन जीने का प्रयास करता है। हालांकि ऐसी अवस्था में मनुष्य को कभी किसी भी प्रकार का सुख नहीं हो सकता, सुख नहीं होता है, किसी को नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सुनी सुनाई बात के आधार पर वह कहता है कि इसमें बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा सुख है, इसमें बड़ी ताकत है। ना इसमें कोई आनंद है,
न इसमें कोई सुख है। But you're never gonna be